अगर ठाकुर जी ने पांव दिए हैं तो चला लिया करो। श्री राधे नाचे है नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। रोनके झुनुका पग नूपुर बाजे, रोनक झुनुका पग नूपुर बाजे। रोनक झुनुका नूपुर बाजे, रोनक झुनुका नूपुर बाजे। और ठुमक ठुमक बग ठुमक बग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक धरे रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ताली बजाते रहिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग तालियां बजाते हुए दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। और माखन मिश्री को माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। नचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की। ताली बजाते रहिए। हरि बोल। लरला नैनो मारे जागे जागे, नैनो मारे जागे सारी रहने जागे। तुम्हारो कौन ला, तुम्हारो
तुम्हारो कौन लागे, ओ तुम्हारो कौन लागे। यशोदा माँ बड़ा दुख दीन, तेरे लल्लन ने बड़ा दुख दीना, तेरे लल्लन ने बड़ा दुख दीना। मटकी गिराई मेरी शुद्ध विशराई, हाय मटकी गिराई मेरी शुद्ध चुड़ाई, छलिए ने सब कुछ छीना, बड़ा दुख तेरे ललन ने बड़ा दुख दे। अरे श्याम सुंदर नचे नंदलाल नचावे हरि के मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। हाँ साले न ओढ़े दुशाला न ओढ़े, साल नौरे दुशाला नौरे, साले न ओढ़े दुशाला न ओढ़े, शाल न ओढ़े दुशाला नौरे। कारी कंवरिया को अरे कन्हैया, कारी कांवरिया को बड़ो रे उड़ैया, कारी कंवरिया को बड़ो रे ओढ़ैया। नाचे नंदलाल ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचे नंद नाचे नंदलाल अरे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। बोली बाल कृष्ण लाल की जय जय हो, थोड़ा जोर से बोलिए, बोली बाल कृष्ण लाल की। जय हो।
आइए बड़ी पावन चर्चा। तो मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान विविध लीलाएं करते हुए निवास कर रहे हैं ब्रज में, और वृंदावन छोड़ महाराज गोकुल छोड़ के ठाकुर वृंदावन में पधारे हैं। वृंदावन में आकर के अब मकान तो थे नहीं, सबने अपनी अपनी गाड़ियों को जकड़ों को मकान की तरह खड़ा किया और उसके नीचे ब्रजवासी रह रहे हैं। और अब भगवान माँ से जिद करे कि मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। माँ बोली तू बहुत छोटा है रे, अभी गाय चराने मत जा, बछड़े चराने जाया कर। तो भगवान बछड़े चराने निकले वन में, और महाराज कंस को मालूम चल गया, बकासुर को भेज दिया। भगवान बकासुर का उद्धार किए, और दूसरे दिन अघासुर नाम का दैत्य विशाल अजगर बन करके बीच रास्ते में पड़ा, मुंह फैला के, एक जबड़ा आकाश में एक पृथ्वी पर। सामने से ग्वालवाल आ रहे थे। सो ग्वालवाल बोले कारे कन्हैया, आवाज खोल भैया, आवाज खोलिए। श्री राधे महाराज कारे ग्वाल वालों ने कहा भैया सामने अंधेरो अंधेरो कैसो दिख रहे हो। सो एक बोले ऐसो लगे सामने कोई गुफा है, गुफा। सो एक बोलो कहा भैया कल तो रास्ता में कल्लम तो आए थे पर गाय चराए हुए, कल तो नहीं आती, आज कहां से आ गई। सो एक बोलो हम बताएं झाड़ियां में छुपी होगी और रात में आवाज चली सो झाड़ियां हट गई, जो गुफा सामने आ गई। बोले हाँ जो ही बात है। पर एक बोलो कहे भैया हमने जो सुनी दादी जी से कहानियन में कि पुरानी पुरानी गुफाएं होंगे, वहां में ऋषि मुनि रह हुए हैं, चलो ऋषि मुनि होंगे अंदर दर्शन करके आते हैं। चलो कन्हैया पीछे रह गए, ग्वाल बाल सब मिलके एक साथ में अजगर के मुंह के पास में पहुंचे। कहा भैया गुफा तो बड़ी अच्छी है, पर जाको मुंह तो ऐसो लग रहा हो माने अजगर को मोह। अब जो पता नहीं है कि अजगर के मुंह के सामने खड़े हैं, और ये गरम गरम हवा चल रही है ना वन में, कैसा लग रहा है मानो अजगर की श्वासें चल रही है गरम गरम। चलो अंदर चलो। और जैसे ही अजगर की जीभ पे पैर रखा सो एक ग्वाला बोलो भैया गुफा तो बड़ी अच्छी है, पर जब गुदगुदू कहाँ बिछोए जामे, अब जीभ पे पैर रखोगे तो ऐसा ही लगेगा। सो एक बोलो हम बताएं जो अच्छी गुफाएं हो मैं वहां में स्पंज वाले गद्दा बिछे रहे। हाँ जो ही बात है। और आगे बढ़े तो एक ग्वाला बोलो काहे भैया गुफा तो बड़ी अच्छी है, पर जो गुफा लाल रंग की काहे है, अब जो मुंह तो अंदर से लाल ही हो बे, जो लाल ही रंग की काहे है। सो एक बोलो हम बताएं जो अच्छी गुफाएं हो में वहां में लाल रंग को डिस्टेम्पर हो बे। हाँ जो ही बात है। और आगे बढ़े अजगर के दांत दिखाई दिए। सो एक ग्वाला बोलो जो बताओ जब गुफा में जो खूंटा काहे के लाए लगे, जे काहे के लाए लगे खूंटा। सो एक बोलो हम बताएं जो अंदर ऋषि मुनि बैठे हैं उनको जो नियम होएगो कि जो भी हमसे मिले हुए आवे सो अपनो अपनो सामान खूंटन से टांग के आवे। सो टांग दो अपनी अपनी झोलियां, चलो अंदर। सबने अपनी अपनी झोलियां सब अजगर के दांतों से। कन्हैया पीछे ए रुको रुको कोई गुफा नहीं है, रुको रुको। पर कौन सुने सब घुस गए मुंह में। अब भगवान बोले अगर मैं नहीं गया तो सब मर जाएंगे। तो पीछे से भगवान भी ताली बजाते हुए, और जैसे ही भगवान अजगर के मुंह में प्रवेश किए अघासुर ने मुंह बंद कर लिया, और मुंह बंद, हवा आनी बंद, श्वास आनी बंद, श्वास घुटने लगी। हे कन्हैया हे कन्हैया हे कन्हैया बचाओ, ये तो कोई राक्षस है। भगवान बोले क्यों क्यों, अंदर जाओ, ऋषि मुनि बैठे दर्शन करके आओ, जाओ जाओ अंदर जाओ। ग्वालवाल बोले कन्हैया दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अभी अभी बचा ले। सो कन्हैया ने अघासुर के गले में जाकर के अपने आकार को बढ़ाया, अटक गए महाराज। अब ना निगल पा रहा है ना निकाल पा रहा है, श्वास रुकी, आंखें फट पड़ी महाराज, मस्तक फट गया और सारे ग्वालवाल निकल के बाहर। अघासुर पूर्व जन्म में अघ नाम का एक राजा था, बहुत सुंदर था, और इसने अष्टावक्र को देखा टेढ़े मेढ़े 8 जगह से। अरे बाबा जी ये सुंदरता कहां से खरीदी है, हमको भी बता दीजिए। तो अष्टावक्र ने श्राप दे दिया, अपनी सुंदरता पे अभिमान है, जाओ तुम भी टेढ़े मेढ़े सर्प हो जाओ। बाबा क्षमा कर दीजिए अपराध हो गया है, जाओ जब गोविंद आएंगे तुम्हारा कल्याण करेंगे। उद्धार किया भगवान ने। लेकिन जो जो लीलाएं भगवान रोजाना किया करते थे वो रोज की रोज ग्वाल वालों को मालूम चलती थी। आज बत्सासुर मारा, आज धेनुकासुर मारा, आज बकासुर मारा, लेकिन अघासुर को मारने वाली बात ग्वाल वालों को घर पे 1 साल बाद मालूम चली। कहा भैया 1 साल बीच में कहाँ चला गया। बोले हुआ ये कि जैसे अघासुर के पेट से निकल के आए भगवान, सो ग्वालवाल बोले भैया भूख लगी है। सो कन्हैया बोले अपनो अपनो सामान खोलो और खाओ।
सो सबने अपना अपना सामान खोला, बीच में कन्हैया बैठे ग्वाल वाल घेर के। देखो कन्हैया, मेरी माँ ने पूरी बना के दी, आधा कोरा खाया, आधा कन्हैया के मुंह में। देखो मेरी माँ ने लड्डू दिए, आधा लड्डू खाया, आधा कन्हैया के मुंह में। और भगवान सब ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने आए थे उसी समय। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान को जूठा खाते देखा, अरे राम राम, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है, ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है। तो ब्रह्मा की बुद्धि भी, पर इसका जन्म हुआ था स्तुति करने, तो मैं भी आया। नहीं वो दूसरा होगा, ये ब्रह्म नहीं है, परीक्षा ले लूं। सो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के बछड़ों को चुरा के गुफा में बंद कर दिया। भगवान बछड़ों को ढूंढने गए, सो ग्वाल वालों को चुरा के गुफा में बंद कर दिया। अब एक बार तो भगवान रो गए, कहाँ गए मेरे ग्वाल वाल, कहाँ गए मेरे बछड़े। और जैसी आंखें बंद करके देखी, अच्छा बाबा जी आपकी करनी है ये, दाढ़ी वाले बाबा जी। लेकिन भगवान चाहते तो जाकर के गुफा में ग्वाल वालों को हल्का ग्वाल वालों को बछड़ों को छुड़ा लेते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान बोले अगर ऐसा करूंगा तो मेरा वरदान पूरा नहीं होगा। क्यों? एक दिन गौ माता ने कन्हैया को यशोदा माँ का दूध पीते हुए देखा, तो गौ माता के मन में आया काश ये सौभाग्य हमें मिलता। भगवान बोले आपकी इच्छा पूरी करेंगे। गोपियों ने देखा तो ये सौभाग्य हमें मिलता, तो भगवान बोले आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। तो उस वरदान को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान ग्वालवाल बन गए और स्वयं बछड़े बन गए। वही मधुमंगल, वही श्री रामा, वही बछड़े, वो स्वयं बने भगवान। लकटियां भी स्वयं, और लकटी भी स्वयं बने, और आभूषण भी स्वयं बने। क्यों? अगर आभूषण नहीं पहन के जाएंगे तो घर पे पूछेंगे नहीं माताएं कहाँ गए, हार पहना के भेजे थे, कहाँ गए आभूषण। स्वयं सब कुछ भगवान स्वयं बने। एक साल ब्रह्मा जी बोले देखूं तो सही कर क्या रहे हैं। वो जैसे नीचे झांक करके देखा तो पहले की बात माखन चुरा रहे हैं, गायें चरा रहे हैं। अरे ये ग्वालवाल तो हम गुफा में बंद करके आए थे, यहाँ कैसे आ गए। गुफा में गए, देखा ग्वालवाल सो रहे हैं, और बाहर देखा तो ग्वालवाल खेल रहे हैं। एक शकल के दो कैसे हो गए महाराज। एक शकल के इधर सो रहे हैं, इधर खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी इधर उधर देखने में लगे, और तब तक भगवान ने नकली ब्रह्मा का भेष बनाया, पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और द्वारपालों से बोले दुख देखो बहरूपिया बहुत बढ़ गए संसार में, अगर कोई बहरूपिया आए धक्के मार के भगा देना। भगवान तो अंदर गए, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए द्वारपाल बोले कहाँ चले आ रहे हो। ब्रह्मा जी बोले दिमाग खराब हो गया है, स्वामी है हम तुम्हारे। ये द्वारपाल बोले चलो चलो बहुत देखे तुम्हारे से बहरूपिया हमने, अंदर पैर मत रखियो नहीं पैर तोड़ देंगे समझ लेना। बहरूपिया बोले और नहीं तो क्या, हम स्वामी हैं तुम्हारे। बड़े आए स्वामी, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं तो यहाँ हूं, अंदर कौन है भैया। वो जैसे ही ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी और जो देखा सिंहासन पे मुरली वाला बैठा है। अरे बोले भैया असली ब्रह्मा तो वही है, हम तो बहरूपिया ही है। उससे कहो कि बहरूपिया मिलना चाहता है। द्वारपाल अंदर गए, प्रभु कोई बहरूपिया मिलने आया है। भगवान बोले भेज दो अंदर। और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर पहुंचे भगवान अदृश्य हो गए। अब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को लिया, बछड़ों को लिया गुफा में से, और 41 श्लोकों में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, संसार को नचाने वाले को ताए अहीर की छोहरियां, चुटकी वर छाछ पे नाच नचावे। जब यशोदा माँ के आंगन में मचलते हुए देखता था तो शंका हो जाती थी। तो 1 साल तक तो ग्वाल बाल बंद रहे गुफा में। अब उन्हें थोड़ी ना पता कि 1 साल हो गया। घर गए 1 साल बाद, बोले मैया आज आघासुर मार दिया कन्हैया ने। व्यास जी लिखते हैं धेनुकासुर का उद्धार किया। बिलो के दूस्ताम कृष्णा 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 ही ना विभु, बिलोक दोस्ताम कृष्ण 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 ही ना विभु। महाराज एक दिन भगवान ने कालिया नांग के जहर से कृष्णा माँ ने कालिंद्री को दूषित देखा। सो भगवान गेंद कृणा करके कालिया नांग के जहर से यमुना को पवित्र किए। हेमंते पृथ्वी मां से नंद ब्रज कुमारिका, चेर हविष्यम भुंजाना हरिम, कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरे,
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना जिसे कहते हैं कार्तिक, और कार्तिक के महीने में ब्रज की ब्रजांगनाओं ने मां कात्यायनी का व्रत रखा। नियम से यमुना स्नान करती, मां कात्यायनी की पूजा करती और एक ही वरदान मांगती कि नंद का लाला हमें पति रूप में मिले। लेकिन कन्हैया ने गोपियों को समझाया किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए। पर गोपियां बोली बड़े आए पंडित जी मैं समझाए वे बारे, वहां कौन आवे अंधेरे में, ऐसे ही ना आएंगे। गोपियां नहीं मानी तो भगवान ने फिर चीर हरण की लीला करी, और चीर हरण की लीला करके भगवान गोपियों को उपदेश दिए। समय अभाव है इसलिए तो बोली गोविंद भगवान की कथा तो कथा है, कितना भी सोचूं कि समय से कर दूं मैं विश्राम, पर मेरे से होता ही नहीं। आइए संक्षेप में करती हुई तो भगवान गोपिका जी हरण की लीला संपन्न किए हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। और अब फिर से आया है दीपावली का पावन त्योहार, और दीपावली के दिन सारे ब्रजवासी साल भर में एक बार इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, और उससे इंद्र के मन में अहंकार हो गया है। और अहंकार क्या हो गया है कि हम सारे ब्रज के राजा हैं। जब हम खुश होकर जल बरसाते हैं तब खेतों में अन्न धन की वृद्धि होती है। अगर हम ऐसा ना करें तो सारे ब्रजवासी भूखों मर जाएं। तो भगवान ने मन में सोचा कि इंद्र के मन में अभिमान हो गया है और ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और वैसे भी भगवान ने कहा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे इंद्र का अभिमान भी दूर हो जाए और ब्रजवासियों को मेरी पूजा का फल भी मिल जाए। क्यों, अगर एक बार मैं मिल जाऊं तो फिर संसार में भटकने की जरूरत, एक है साधे सब सधें और सब साधें सब जाएं। तो क्या करूं मैं जिससे ब्रजवासियों को मेरी पूजा का फल भी मिल जाए और इंद्र का अभिमान भी दूर हो जाए। तो भगवान बोले अगर मैं ब्रजवासियों से ये कहूंगा कि मेरी पूजा करो, ब्रजवासी कहेंगे बड़ो आओ भगवान बनबे बारो, भगवान बड़े हमारे बीच में, तो क्या करूं मैं ऐसा। तो भगवान ने मन में सोचा कि अगर ब्रजवासी मेरी पूजा ना करके, अगर मेरी पूजा ना करके अगर इंद्र की पूजा करें, मेरी पूजा ना करके अगर गिरिराज की पूजा करें तो भी इन्हें मेरी पूजा का पूरा फल, क्योंकि गिरिराज तो मेरा ही दूसरा रूप है। चलिए समय आने दो फिर करूंगा ऐसा। और एक दिन भगवान, दिवाली का दिन, भगवान जंगल से गाय चरा के लौटे और जैसे ही घर में प्रवेश किया तो नाक में सुगंध गई। आहा कुछ बन रहा है। सीधे रसोई घर में देखो मैया तरह तरह के व्यंजन बना रही है। मैया क्या कर रही है? मैया बोले दूर रही हो रे कन्हैया, अंदर मत आइयो। कन्हैया बोले काहे? मैया बोली जय जय की पूजा होगी लाला तब भोजन मिलेगो। कन्हैया बोले माँ सबसे बड़े जय जय तो मैया। मैया बोली दूर रह, अंदर मत आइए रे कन्हैया। कन्हैया बोले माँ एक पकौड़ी दे दे। मैया बोली हाथ मत लगाना कन्हैया, हाथ मत लगाना, ना नाव ना दो, अंदर चलो आबे। ध्यान से सुनिए, शायद है। अरे भैया डिस्टर्ब मत करो, ये परेशान करेंगे, ये बाद में बांट देना, कथा के बीच में नहीं, डिस्टर्ब होगा। रख लीजिए अभी आप। बोली गोविंद भगवान की जय। तो महाराज मैं निवेदन कर रही थी। कन्हैया बोले मैया एक पकौड़ी। मैया बोली हाथ मत लगाइयो कन्हैया, नाव ना दो, अंदर चलो आबे। यशोदा मैया कहती हैं कि बिना नहाए धोए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। क्यों? रसोई माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, बिना नहाए धोए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा मैया नाराज हो जाती हैं। पर कछु माताएं तो बड़ी अच्छी हो मैं महाराज, भोजन बनाए पूरे घर को खिला दें, खुद खा लें, शाम को 5 बजे जाके नहाए। क्या फायदा फिर, क्या फायदा? बिना नहाए धोए प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान करके फिर रसोई घर में जाओ। और कछु तो बहुत अच्छी हूं मैं महाराज, चप्पल पहन के, गुज्जा में चप्पल पहन के
रसोई घर में चप्पल नहीं ले जानी चाहिए, पवित्र होती है। एक मैया जी बोली, वाह रे तू जी चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, ठंड नहीं लग जाएगी। तो मैंने कहा एक काम करो, लकड़ी की पादुकाएं बनवा लो, वो रसोई घर में अंदर ही रखो, बाहर नहीं आनी चाहिए, पर चप्पल तो पवित्र है, अंदर नहीं जानी चाहिए। बाद में बांटना भैया, बाद में। तो महाराज यशोदा मैया कहती है, बोली गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज आज यशोदा मैया कहती है, रसोई घर में पादुका पहन के बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए, और रसोई घर में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, पूरी रसोई झूठी हो जाती है। पर कचू तो बड़ी अच्छी हो माताएं, कहो बनाते बनाते पकौड़ी उठा के मुंह में डालने, देखो नमक मिर्ची कैसी है। आलू के पराठे बना रही हो तो आलू लेके चख लेती हैं, चखती हैं कि नहीं? भले ही मना करो, लेकिन मेरे को तो पता है, अगर आलू के पराठे बना रही है तो आलू चखती है, देखो नमक मिर्ची सही हुई कि नहीं। वो कड़ी बना रही है तो मठा लेके चख लेती है, खट्टी ना हो जाए कड़ी। और देखो मजबूरी भी है भाई, अगर नहीं चखेंगे तो कहीं कड़ी खट्टी ज्यादा हो गई तो चखना भी पड़ता है। तो चखो ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन रसोई के अंदर मत करो बैठ के, बाहर आओ, मठा लो, हाथ में छाछ लो, चखो, हाथ धो लो, कुल्ला करो, फिर अंदर जाओ। पर वहीं बैठ के नहीं करना चाहिए, वहीं मठा चख लिया, वहीं कड़ी छोंक दी महाराज, पूरी रसोई झूठी हो जाती है। रसोई में बैठ के नहीं करना चाहिए। चाय बना रही है वहीं चाय चख लेंगी महाराज, फिर छान के देंगी मीठी हुई कि नहीं, ये ठीक नहीं है ये। तो यशोदा मैया नहा धो के स्नान पवित्रता से, कन्हैया बिना नहाए धोए जा रहे थे। ए कन्हैया दूर रही हो, अंदर मत आइयो, जय जय की पूजा होगी। काय मैया जय जय को है? मैया बोली मोए फुर्सत ना है, अपने बाबा से पूछो जाके। सो भगवान दौड़े दौड़े आए, सो देखा नंद बाबा बड़े बड़े ड्रमों में घी भर के रखे, परातों में साकिल रखे। बाबा आज का हो रही है? मैया कह रही है जय जय की पूजा होगी तब भोजन मिलेगा। काय बाबा जय जय को है? तो जय जय को है। नंद बाबा कहने लगे लाला तू बुरो मत माने, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात् मूर्तया तेवर संति भूतानाम प्राणनम जीवनम पया। महाराज परजन्यो भगवान है इंद्रो, लाला हमाओ एक भगवान है और वाको नाम है इंद्र। लाला साल भर में एक आध बार हम वाही की पूजा करे हैं, और जब वाह की हम पूजा करे हैं तो वो खुश होके जल बरसावे है, और जब जल बरसावे है तो हमारे खेतों में अन्न धन की वृद्धि होवे है। भगवान ने सुना तो गंभीर हो गए और भगवान बोले बाबा एक बात पूछूं मैं आपसे? बोले क्या? कि जब हम पूजा करते हैं तब इंद्र जी जल बरसाते हैं। नंदवा बोले हाँ। तो कन्हैया बोले एक बात बताओ बाबा, अगर पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र जी जल नहीं बरसाएंगे? नंद बाबा कहने लगे लाला कैसी बातें कर रहे हो, देवताओं की पूजा में कुतर्क नहीं किया करें। कन्हैया बोले नहीं नहीं बाबा बताओ ना, मान लो आधे लोग पूजा करते हैं और आधे लोग नहीं करें, तो आधे लोगों के खेतों में ही पानी बरसेगा, आधे के में नहीं बरसेगा। बाबा एक निवेदन में आपसे करूं, कर्मणा ना जायते जंतु कर्मणे वो विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपद्यते, कर्मणेवाधिपद्यते। आज भगवान कन्हैया कहते हैं बाबा कर्मणा ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। बाबा बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। जब हम खेतों में अन्न धन की बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, तब खेतों में अन्न धन की वृद्धि होती है। इंद्र महाराज बोरियां लग के भर करके हमारे घर में रखने नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती है। और बिना कर्म किए भगवान फल, अगर भगवान नाम की भी कोई चीज संसार में है तो बिना कर्म किए तो भगवान भी फल नहीं देते। बैठ जरोकन में प्रभु सबको मुजरा लेत, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो देत। बिना कर्म किए फल नहीं मिलता, हमें कर्म करना पड़ता है बाबा। और सुनिए बाबा सुनिए, हमारे भगवान तो ये गिरिराज जी हैं,
कितनी मदद करते हैं हमारी। हमारी गायों को चरने के लिए स्थान देते हैं, हमारे गांव में बाढ़ आने से रोकते हैं। पता है मुझे गिरिराज जी मिले थे, बेचारे बड़े दुखी हो रहे थे। अच्छा क्या कह रहे थे? मिले थे गिरिराज जी। कन्हैया बोले हम पे विश्वास नहीं तो मनसुखा से पूछो। काओ मनसुखा झूठे ही बोलो, आओ हमें मिले थे गिरिराज जी रास्ता में, हमने देखे। क्या कह रहे थे? बोले क्या कह रहे? जो ही कह रहे थे कि हम यहाँ के भगवान है, हमें कोई नहीं पूछता, सब इंद्र की पूजा करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। बाबा। अच्छा बड़े बड़े ग्वाल वाला नंद बाबा के बगल में बैठे थे। बोले बाबा तुम आओ, लाला देख रहे हैं छोटो लगे पर दिमाग को बड़ो तेज है। एक बार या की बात मान के गिरिराज की पूजा करवे में कछु हानि ना है, गिरिराज की पूजा करके देख ले। ग्वाल वाल बोले ठीक है, पर देखो कन्हैया हम गरीब ब्रजवासी हैं, हमारी टूटी फूटी सेवा से तेरे गिरिराज जी को खुश होना पड़ेगा। कन्हैया बोले मंजूर। दूसरी शर्त ये है, आंखें बंद करी, पट लगाए, भोग लगाया, हम नहीं मानेंगे, तेरे गिरिराज जी को सामने आनो पड़ेगा भोग लगाए हुए। अरे कन्हैया बोले तुम पूजा तो करो, वो तो प्रकट हो जाएंगे, मांग मांग के भोग लगाएंगे। अच्छा और इंद्र की पूजा बंद करके तेरे गिरिराज जी की पूजा कर रहे और कहूं इंद्र भगवान नाराज है गए तो? अरे कन्हैया बोले चिंता मत करो, बड़े लंबे हाथ है मेरे गिरिराज के, रक्षा करेंगे। मंजूर? बोले मंजूर। ग्वाल वाल बोले कार्य कन्हैया हर बात मंजूर, तू तो ऐसा कह रहा हो माने गिरिराज जी तेरे घर ही क्यों मैं? कन्हैया बोले यही समझ लो। तो बस फिर क्या, ये लो महाराज, इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज पूजन प्रारंभ। और गिरिराज पूजन की तैयारियां चालू हुई ब्रज में और भोजन बनने तैयार हुए महाराज, तरह तरह के, थोड़े थोड़े नहीं 56 प्रकार के भोजन। चलिए देखते हैं यशोदा माँ की रसोई में क्या क्या बना रही है। खुरचन है खीर मोहन, खुरचन है खीर मोहन और खीर साउर खुरमी खोर और गजला जलेबी कला कंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मटरी मैसूर पाक और केक रसगुल्ला संग रबड़ी सोहाई है। गुजिया नमकीन से वो गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री और लेकर गिरिराज आज भोग में सजाए। थोड़े थोड़े नहीं 56 प्रकार के छेने की चीज बनाई। अरे महाराज किले बनाए शो, और महाराज काला जाम लड्डू बनाए, बर्फी बनाई, पेड़े बनाए, मोहन थार बनाया, कुलिया बनाए, रबड़ी बनाई महाराज, और पूड़ियां, कचौड़ियां, भुजिया, समोसे, इतने इतने व्यंजन बनाए। शूपांता हलवा बनाया, हलवा। सुपांता जानो? हलवा। हलवा कौन सा? सूजी वाला नहीं, पहले बनता था, माताएं पूड़ी बनाती थी, खूब बड़ी मोटी पूड़ी, और फिर उसको मसल करके गुड़ डाल के सौंठ डाल के फिर हलवा बनता था। वो गिरिराज जी को बहुत पसंद है महाराज, मैं बताना भूल गई आज। शूपांता हलवा बनाया। और महाराज घाट बनाई। घाट जानो? मयरी, वो भी बनाई। और पछयावर बनाई। पछयावर जैसे आप अपने यहाँ क्या बोलते हैं, वो दही और दूध डाल के क्या बोलते हैं, वो बनाते हैं ना, पछावर बोलते हैं। गोरस, गोरस, हाँ वो गोरस बनाया महाराज। और करपट्टकाम, करपट्टका बनाई। करपट्टिका, करपट्टिका जानो? नहीं, हाथ की रोटी पानी वाली करपट्टिका। अभी करपट्टिका कहाँ है? अभी तो बेलन पट्टिका है महाराज। पहले बनती थी चूल्हे पे, बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, वो भी बनाई।
और थोड़ा थोड़ा नहीं, इतने व्यंजन बनाए। चटनी तो कितनी प्रकार की, काजू की, बादाम की है महाराज, इतनी सारी चटनियां, तरह तरह के व्यंजन, और 56 प्रकार के गाड़ी की गाड़ियां भर ली महाराज। ब्रज की ब्रजांगनाओं ने 84 गज के लहंगा पहने महाराज। और अब सारे ब्रजवासी वृंदावन से गिरिराज पूजन ले आइए भैया, कन्हैया जी को लेके आइए। सब ब्रजवासी गाते बजाते, हम आप भी चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, श्री राधे, नाय माने मेरो मनवा। काली की सेवा करते हुए अरे कन्हैया जी सोच क्या रहे हैं, पधारिए ना, आइए। हरि बोल। हाय सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करुण करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करुण करैया। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन लोग जगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। हमें तो मैं तो मानिश गंगा नहाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा।
मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ताली की सेवा करते रहिए, श्री राम है। चकलेश्वर के दर्शन करके, ओ चकलेश्वर के दर्शन कर लो। चकलेश्वर के दर्शन करके, ओ चकलेश्वर के दर्शन कर लो। के चकलेश्वर के दर्शन करके, ओ चकलेश्वर के दर्शन करके, दर्शन करके दर्शन करके, ओ दर्शन करके दर्शन करके, हे अपनो हाँ अपनो हाँ अपनो जीवन सफल बनाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मन। अपनो जीवन सफल बनाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हाँ नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। बोले गिरिराज महाराज की, थोड़ा जोर से बोलिए, बोले गिरिराज महाराज की। महाराज आज बातें मत करो, पर क्या करें बेचारी स्वभाव से विवश है। जहां दो बैठी हो ना, 5 मिनट चुपचाप नहीं बैठ सकती, तो 4 घंटे मुंह बंद करके बैठना पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम है महाराज। तो सारे ब्रजवासी गाते बजाते, ये लो महाराज, वृंदावन से गिरिराज जी 7 कोश, बरसाने से भी 7 कोश, नंदगांव से भी 7 कोश, गिरिराज जी की परिक्रमा भी 7 कोश की, और गिरिराज जी स्वयं भी 7 कोश की। और जब मेरे कन्हैया ने गिरिराज को उठाया तो मेरे कन्हैया की उम्र भी 7 साल की। और जब गोविंद ने गिरिराज को उठाया कितने दिन, 7 दिन और 7 रातों तक। कन्हैया तो बड़े खुश हैं महाराज, गाते बजाते सारे ब्रजवासी, ये लो भैया हम गिरिराज जी आए गए, गिरिराज जी आए गए, अब क्या करें। कन्हैया बोले करो का, गिरिराज जी को सबसे पहले स्नान करवाओ। स्नान, वो गिरिराज जी को स्नान का नाम सुना, सारे ब्रजवासी जल भर के लाएं, यमुना से गिरिराज जी को नहलाएं, जल भर के लाएं, गिरिराज जी को नहलाएं, जल भर के लाएं। और सुबह महाराज 5 बजे से नहलाना शुरू किया, शाम के 6 बज गए नहलाते नहलाते। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी कमर पकड़ के खड़े है गए। कन्हैया बोले क्या हुआ, ब्रजवासी बोले लाला सवेरे से नहला रहे, नानो तो बहुत दूर, तेरे गिरिराज को नखो गिलो नाए भयो रे कन्हैया। तो कन्हैया बोले तुम कहाँ छाओ, बोले यमुना मैया बहुत दूर है, समय लगे पानी भर के लाने में। तो बोले हम जो चाहें गंगा जी यहीं आ जाए। तो भगवान बोले अपनी अपनी आंखें बंद करो, और भगवान ने अपनी अपनी आंखें बंद करी, और हमारा सब ग्वाल वालों ने आंखें बंद करी। तो भगवान ने एक लीला रच दी, क्या, मन से माँ गंगा का स्मरण किया और मानसी गंगा को प्रकट किया। बोली मानसी गंगा महारानी की गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, जितनी पवित्र नदियां थी सबको जल मानसी गंगा में आएगी ओ महाराज। अब ग्वाल वालों आंखें खोलो, सारे ब्रजवासियों ने आंखें खोली, सो गंगा जी तो नीचे से बह रही महाराज। सो पानी भर के लाएं, गिरिराज जी को नहलाएं, जल भर के लाएं, गिरिराज जी को नहलाएं। और महाराज
संपूर्ण स्नान करवाया गिरिराज जी को। अब क्या करें? सो कन्हैया बोले करो क्या, तुम बूढ़े बूढ़े लोग करो पूजन की तैयारी, तुम बूढ़े बूढ़े लोग करो पूजन की तैयारी, और हम आते हैं परिक्रमा लगा के। और अब भगवान परिक्रमा प्रारंभ किए, दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ हुई। आप ये मत सोचना खजूरी में बैठे हो, समझ लो वृंदावन पहुंच गए आप भी। गोवर्धन जी तन से बैठे हैं पर मन से चलते हैं हम गिरिराज जी। वहां कन्हैया चल रहा है आगे आगे, ग्वालवाल चल रहे हैं पीछे पीछे, यहाँ मैं चलती हूँ आगे आगे, आप लोग चलिए, सभी गाते बजाते। थोड़ा सा पीछे पीछे खिसक जाइए, थोड़ा सा खिसक जाइए, खड़े हो जाइए कान्हा जी। बोले गोविंद भगवान की जय। दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ हुई। सभी लोग, आप लोग भी खड़े हो जाइए। बोले गोविंद भगवान की जय। आप लोगों से नहीं बोल रही, आप लोग तो बैठे रहिए, क्या कर रहे हैं? अरे कन्हैया जी से कह रही हूं मैं, तुम भी परिक्रमा लगाओगे क्या? मन से लगाओ। गाते बजाते सारे ब्रजवासी गिरिराज की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ हुई। हे तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तोहे नंद, तोहे नंद, तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर दादी की गोवर्धन। सेवा करते हुए अरे गोविंद। श्राद्ध है। हम पहुंच गए पुछरी के लोटा, आगे पुछरी को लोटा है, वो आगे पूछरी को लौटा है। जो खाए खाए पयोस लोटा है, ओ जो गाय गाय भयो से लौटा है। जो खाए खाए भयोस लोटा है, जो गाय गाय भयो से लौटा है। करो शब, करो शब, करो शब प्रणाम शिरनाय, शिरनाय, सब व्याधि मिटे तन की मन। करो सब प्रणाम शिरनाय, शिरनाय, सब बात मिटे तन की मन की। ऐसे करेंगे परिक्रमा, ऐसे करेंगे। ऐसा लग रहा है हमारा निमंत्रण खाने आए हो। सीधे सीधे हाथ, मेहनत करो थोड़ी सी। श्री राम है।
होते हुए देखो मुखार बिंद की ये झांकी, हो देखो मुखार बिंद की ये झांकी, यकी मुकुट लकुट भ्रगुटी बाकी, ओ यकी मुकुट लकुट भ्रगुटी बाकी, यकी मुकुट लकुट भ्रगुटी बाकी, यकी मुकुट लकुट भ्रगुटी बाकी। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। और अब हम पहुंच गए राधा कुंड, मन से स्नान करेंगे। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे जू को ध्यान धरो, ओ मन श्री राधे जू को ध्यान धरो, मन श्री राधे जू को ध्यान धरो, ओ मन श्री राधे जू को ध्यान धरो। तेरो जन्म, तेरो जन्म, तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। एक बात बताऊं, जो ठाकुर जी का नाम आज नहीं बोले ना, जो ठाकुर जी का नाम नहीं बोले, ताली नहीं बजाए, उसे अपने बगल में बैठने वाले की कसम है, बगल में बैठने वाले की। देखना कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, कसम है बगल में बैठने वाले की। और जो ताली ना बजाए उससे कहना भैया अपना नहीं तो हमारा ख्याल तो करो ही सही। सीधे सीधे हाथ। श्री राधे। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तू पूजा कर गोवर्धन के। बोले गिरिराज महाराज की जय। लाइन से खड़े हो जाइए, इधर इधर। महाराज सारे ब्रजवासी ये लो महाराज, दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ हुई और लौट करके हम दान घाटी आ गए। अब क्या करें? सो महाराज अब गिरिराज जी का पूजन करो। तो सबसे पहले पूजन कौन करे? तो नंद बाबा और यशोदा मैया गिरिराज जी का पूजन करने के लिए सामने आए। और आज भी बड़े षोडशोपचार से सांडिल मुनि गिरिराज जी का पूजन करवा रहे हैं। और आज भी हमारे ब्रज में जब गिरिराज जी की पूजा होती है और तिलक होता है तो हल्दी और चावल से नहीं होता, दूध और दही से होता है। इतने कोमल हैं गिरिराज जी। विधि विधान से सांडिल मुनि जी ने गिरिराज जी का पूजन करवाया। और अब ग्वालवाल बोले कन्हैया, अब बोले अब भोग लगाओ, पर तेरे गिरिराज जी कहाँ हैं? कन्हैया बोले आएंगे, पर पहले आसन तो बिछाओ। सो बढ़िया पटा डाला गिरिराज जी के लिए। अरे तुम्हें क्या लगता है हमारे गिरिराज जी इतने छोटे से पटा पे बैठ जाएंगे? रेशमी वस्त्र बिछाओ, सुंदर सुंदर वस्त्र बिछाए। अब अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने अपनी अपनी आंखें बंद करी और मेरे कन्हैया ने एक लीला रच दी। एक रूप से नीचे खड़े हैं और दूसरा रूप चतुर्भुज बना के गिरिराज पे प्रकट कर दिया। बोले गिरिराज महाराज की लाओ ग्वाल वालों भोग, लाओ ग्वाल वालों भोग। और जैसे ही ग्वाल वालों ने आंखें खोली तो एक रूप से नीचे और एक रूप से ऊपर चार चार भुजाएं
इतना दिव्य रूप भगवान बोले प्रणाम करो गिरिराज जी को। सबने प्रणाम किया। आप ही पुजारी और आप ही भगवान, आप हैं पूजे आप पुजारी। मद मंगल बोलो कन्हैया इधर आओ इधर आओ। बोले क्या? बोले जा गिरिराज को जा देवता को मोहरो तेरो ही जैसो लग रहो रे कन्हैया। तो कन्हैया बोले तो बोले हमने पूछी या को मोहरो तो तेरो ही जैसो है। तो कन्हैया बोले तुम जानो नहीं, हम रोज रोज जब गाय चरावन आवे तो जा गैया को दूध हम पिए, वाई को दूध या देवता को पिवाएं, यानी ये सकल एक जैसी हो गई। ग्वाल वाल बोले हाँ जो ही बात है। विधि विधान से गिरिराज जी का पूजन किया। लाओ ग्वाल वालो भोग, लाओ ग्वाल वालो भोग। और अब ग्वाल वाल भोग दे गिरिराज जी खाने में लगे, या उसे खामे या उसे खामे या उसे खामे, चारों हाथों से खाने ही खाने में। और इतना खाया मदमंगल घबरा गया। कन्हैया इधर आओ। कन्हैया बोले क्या? बोले तेरो देवता कब से भूखो बैठो जो कछु प्रसाद बरसाद हमारे लाए बचन दे कि नहीं बचन दे। कन्हैया बोले काहे? बोले हमें लग रहा है कन्हैया जाते तो हमारे इंद्र ही भगवान अच्छे आते, बेखात थोड़ी ना आते, बस तोड़ के चढ़ा दो। तेरो देवता तो पूरी गाड़ियां की गाड़ियां साफ खर गई रे कन्हैया। और इतना खाया एक पूड़ी नहीं बची, एक पूड़ी नहीं बची। मदमंगल बोलो मर गए भूखो। अब कन्हैया बोले ऐसे काहे को कहो, अपनी अपनी डलियां ढक के रखो। डलियां ढक के रखी, देखा दोबारा से भरी पड़ी है महाराज। ये लो। अब बोलो गोविंद भगवान की जय। सारे ग्वाल वालों ने भोजन किया। नारद जी ने सोचा अब चलना चाहिए। सो नारद जी आए, पेट पे हाथ घुमा के बोले आहा क्या भोजन था, आनंद आ गया। इंद्र जी बोले बाबा कहां से खा के आ रहे हो? नारद जी बोले हमें का चाहे तुम्हारी पूजा में खा लें और चाहे गिरिराज की पूजा में खा लें, हमें खानो ही तो है। मतलब ये बैठे रहो आशा लगा के कुछ नहीं मिलने वाला। वो 7 साल को छोकरा है ना कन्हैया, वह तुम्हारी पूजा बंद करा दी, खुद भगवान बन के बैठ गए। देख लो। और जैसे ही इंद्र जी ने नीचे झांक करके देखा और जो देखा गिरिराज पूजा, मेरी पूजा बंद। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए और प्रलय के बादलों को आदेश दे दिया जाओ, अपमान किया है ब्रजवासियों ने हमारा, इतनी भयंकर बारिश करो पूरे ब्रज को बहा दो, एक झोपड़ी नहीं बचनी चाहिए। और इंद्र का आदेश मिला, प्रलय के बादल घुमड़े महाराज। और थोड़ी देर में हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी धाराएं भूमंडल, भयंकर पानी। और महाराज ऐसी मोटी मोटी धाराएं गिरी, ग्वाल वाल तो घबरा गए। कन्हैया लग तो इंद्र भगवान नाराज है गए। नंद बाबा कहने लगे मैं 72 साल को हो गए, ऐसी बारिश तो मैंने नहीं देखी जीवन में। लगते इंद्र भगवान नाराज है गए। अब बोले अब देवता से करो प्रार्थना। कन्हैया बोले चलो देवता के पास। सब ब्रजवासी हे गिरिराज जी रक्षा कीजिए, हे गिरिराज धरन हम तेरी शरण आए हैं प्रभु। और जैसे ही प्रार्थना करी भगवान बोले अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी और मेरे कन्हैया ने देखते देखते नन्हे से 7 साल के गोविंद ने विशाल काय गिरिराज को उठा लिया, उंगली पे धारण कर लिया। बोले गिरधारी भगवान की आ जाओ ब्रजवासियों, अपना अपना गोधन सामान लेके आ जाओ। सब जो गिरिराज जी नीचे 7 कोस के लग रहे थे, उसे 84 कोस के बन के पूरे ब्रज को ढक लिया महाराज। भगवान की उंगली पे गिरिराज जी, सारे ब्रजवासी अपना अपना गोधन सामान लेके और मदमंगल श्री रामा सब मोटी मोटी लाठियां लगाए, जोर लगा के। कोई कंधा लगा रहा है, ऐसा लग रहा मानो पूरा गिरिराज इनने ही रोक के रखा है। जोर लगा के सब भयंकर पानी, मूसलाधार बारिश। 5 दिन पानी बरसते बरसते। और महाराज पर गजब की बात देखना, इतना भयंकर पानी बरस रहा है पर जल की एक भी बूंद गिरिराज के नीचे नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? वो इसलिए क्योंकि एक तो चारों तरफ शेषनाग जी अंटा लगा के बैठे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। दूसरा भाव यह है कि गिरिराज में भगवान का चक्र घूम रहा है, जितना जल आ रहा है वो सोख रहा है। और तीसरा भाव संतों ने ये दिया है कि कोई जल को पी रहा है। इतना जल कौन पी रहा है? बोले एक महात्मा जी अगस्त जी, जो अंजलि भर में समुद्र आए महाराज। अगस्त जी महाराज त्रेता में सीता मैया ने भोजन करवाया था ना, राम जी वनवास से लौट के आए तो सीता जी रोज अपने हाथों से भोजन बनाती और संतों को भोजन कराती, रोज का नियम था। जब तक भोजन नहीं करा दे तब तक स्वयं पानी नहीं पीती थी।
पर एक दिन राम जी से बोली, प्रभु इतना भाव से भोजन बनाती हूँ लेकिन मेरी इच्छा नहीं भरती, कोई खाने वाला नहीं मिलता, कोई 2 पूड़ी खावे, कोई 4 पूड़ी खावे। राम जी बोले, आज कहा तो कहा, दोबारा मत कहना, नहीं कोई ऐसा खाने वाला मिलेगा तुम खिलाते खिलाते थक जाओगी, वो खाते खाते नहीं थकेगा। ए राम जी बोले, ऐसा कोई नहीं है। तो एक दिन अगस्त जी पधारे, राम जी अगस्त जी के आश्रम पे गए और बोले, बाबा जरा अयोध्या पधारिएगा। ठीक है महाराज। अगस्त जी आए, सीता मैया बोली, भगवान बड़ी कृपा करिए, आप पधारे, भोजन कर लीजिए। जी मैया आप बनाइए, मैं पाऊंगा। सीता मैया भोजन बनाने अंदर गई और राम जी ने अगस्त जी से कहा, कहती हैं कोई खाने वाला नहीं मिलता, जरा दिखा देना इन्हें। अगस्त जी बोले, चिंता मत करो, मैं दिखा दूंगा। और अगस्त जी आसन लगा के बैठे और सीता जी 56 प्रकार के भोजन थाली में, छोटी छोटी कटोरियों में, किसी में खीर, किसी में रसगुल्ले, 56 प्रकार के भोजन लेके आई और अगस्त जी के सामने रखे। अगस्त जी मुस्कुराए। सीता जी बोले, क्यों हंस रहे हो बाबा? बोले, हम जो सोच रहे हैं ये कटोरियां हम नाक में डालें, कान में डालें, आंख में डालें। अरे महाराज पहली बार कोई कहने वाला मिला है, आप खाइए मैं बनाती हूँ। अगस्त जी ने 56 प्रकार की सामग्री पे हाथ घुमाया और एक गोला बनाया और एक ही बार में सीता जी बोली, विराजिए। मैं आई और अब सीता जी ने बनाना प्रारंभ किया और अगस्त जी ने खाना शुरू किया। सुबह 7 बजे से खाते खाते शाम के सुबह 6 बज गए खाते खाते। भोजन चल ही रहा है, 24 घंटे नॉन स्टॉप अखंड कीर्तन चलता है, अखंड रामायण, ऐसे भोजन चल रहा है। 24 घंटे हो गए और भोजन करते करते 3 दिन सीता जी के हाथों में छाले पड़ गए महाराज। सीता जी ने रिद्धि सिद्धि बुलाई, आइए बाबा भूखे नहीं जाने चाहिए। और अब रिद्धि सिद्धि महाराज भोजन बनाए। 8 दिन हो गए भोजन करते करते, परोसने वालों के पैरों में छाले पड़ गए महाराज। रिद्धि सिद्धि परेशान। जो गणेश जी आए हलवाई बन के, तुम पूड़ियां बनाओ हम पूड़ियां सेकें। सो गणेश जी रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेले और गणेश जी पूड़ी सेके महाराज। और भोजन, सीता जी बड़ी परेशान, अब क्या करूं, अब क्या करूं। 10 दिन हो गए भोजन करते करते। सीता मैया बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, मैया कुछ करो, या बाबा को पेट है, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, काया की पेट में देख में दुबलो पत्रो लगे, ले कहां जा रहे हो, कुछ करो। यशोदा मैया गई। गणेश जी बोले, पसीना पोंछ लूं, 10 दिन हो गए, पसीना पोंछने का भी टाइम नहीं मिला महाराज। और अब सीता जी आई अगस्त जी के सामने, प्रणाम करती हूँ बाबा। देवी अखंड सौभाग्यवती भवो, लेकिन अभी जाओ, अभी भोजन में व्यवधान हो रहा है, फिर आइएगा। सीता जी बोली, महाराज हम तो जो कहवे आए थे कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए, अगर आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त जी बोले, देवी अभी आधा हुआ ही कहाँ है, आधा हो जाएगा, हम पानी पी लेंगे, आप चिंता मत करो, आप जाओ। सीता मैया बोली, हे भगवान 10 दिन तो हो गए, अभी आधा ही नहीं हुआ, आधा कब होगा, फिर पूरा कब होगा। 16 दिन राम जी के 16 भंडार खाली अन्न से। अब सीता जी पड़े परेशान, इधर से इधर चक्कर लगा रही है, भगवान कहीं भूखे चले गए तो श्राप दे देंगे। इतने में राम जी आए। देवी क्या हुआ? सीता मैया बोली, हम बताएं दे रहे, फिर ऐसो महात्मा हमारे घर में ना बुलाइयो। राम जी बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे, कोई ऐसा खाने वाला मिलेगा, तुम खिलाते खिलाते थक जाओगी, वो खाते खाते। सीता जी बोली, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अभी तो बचा लो हमारा। राम जी अगस्त जी के सामने आए। अगस्त जी बोले, काहे ठाकुर जी बस करें कि और? राम जी बोले, बस बस करो महाराज। अगस्त जी बोले, आहा क्या भोजन था, लाओ देवी पानी पिलाओ। सीता मैया ने सर पकड़ लिया। 17 दिन तक भोजन किया तो पानी कितना पिएंगे महाराज, एक का टैंकर से तो काम चलने वाला है नहीं। तो राम जी बोले, बाबा जी एक काम करो, प्रतीक्षा करो, अभी नहीं, जब मैं द्वापर में कन्हैया बन करके आऊंगा, मैं गिरिराज को उठाऊंगा, इंद्र मूसलाधार बारिश करेंगे, जितना पानी पीना हो। भयंकर बारिश। अगस्त जी मुंह फैला के बैठे, पूरा पानी अगस्त जी के मुंह में जा रहा है। 5 दिन हो गए। यशोदा मैया बोली, ग्वाल वालों से शर्म करो, मेरे लाला के हाथ दुखन लगे होंगे। मदमंगल बोलो, कन्हैया मैया सही कह रही है, लाला एक काम कर, तू जरा सा आराम कर ले। कन्हैया बोले, अगर हम आराम करेंगे फिर गिरिराज जी कहाँ जाएंगे, जी कहाँ जाएंगे। ग्वाल वाल बोले, हम जो मोटी मोटी लाठियां लगाए सो, जी मोटी मोटी लाठियां। कन्हैया बोले, टूट जाएंगी। मदमंगल बोलो, कारे कन्हैया अपने आप को पहलवान समझे का, तेरी तनक सी उंगलियां नहीं टूटी और हमारी मोटी मोटी लाठियां कैसे टूट जाएंगी। कन्हैया के मुंह से निकल गए, हम तो भगवान है। मनसुखा बोलो, फिर से बोलिए का कहते ने। भगवान बोले, भगवान है। मदमंगल बोलो, ऐसो का कर दियो तूने कि तू भगवान बन गयो। कन्हैया बोले, मैंने पूतना मारी, व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सक्टासुर। एक ग्वालवाल बोले, मारे होंगे तुमने, पर पीठ पे रख के तो हम ही जमुना जी में फेंक भी गए थे। तुमसे किस बात में कम है हम? तुमने दूध पिया गायों का, हमने पिया। तुमने माखन खाया, हमने खाया। तुमने कुश्ती लड़ी तो हमने लड़ी।
बड़ो पहलवान बने, आ जाओ थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। और कन्हैया ने उंगली झुकाई तो चटाक 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 करके सब लाठियां, एक कन्हैया एक कन्हैया एक कन्हैया एक कन्हैया। और कन्हैया ने वापस से उंगली लगा ली। ग्वाल वाल बोले, का रे कन्हैया, हम तो सोच रहे थे कि पूरे गिरिराज को हम ही ने रोक के रखो, लेकिन अभी मालूम चलो गिरिराज तो तेरी उंगलियां पे रुके होते, हम तो फालतू में माटी के मतोखरा लगे हुए थे। पर कारे कन्हैया तो ये बताना पड़ेगा कि तेरी उंगलियां में इतनी शक्ति कौन से आई। तो कन्हैया बोले, अगर कहूंगा भगवान हूं तो मानने वाले तो है नहीं। तो भगवान बोले, शक्ति हमें आपसे मिल रही है। हमसे कैसे? बोले, कछु माखन को बल बड़े हो, वो कछु गोपन कीन सहा, और राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो है। हाँ, ऐसे ही नहीं, भगवान बोले दरअसल बात तो जो है, जो शक्ति हमें आपसे मिल रही है। हमसे कैसे? ग्वालवाल से कन्हैया बोले, आप लोग हमें निगाह भर के देख रहे हो ना, तो आपकी आंखों से हमें शक्ति मिल रही है, आपकी शक्ति हमारी उंगली में। ग्वालवाल बोले, हाँ वही तो हम कहें कि आजकल हमारी शक्ति जा कहां रही है। अब मालूम चली कि तेरी उंगलियां में जा रही है। पर कारे नंद के छोरा, अब तक तो माखन चुरायो, अब शक्तियों चुराने लग गए रे कन्हैया। 7 दिन हो गए, प्रलय के बादलों का जल खत्म हुआ, इंद्र के हाथ वज्र फेंकते फेंकते थक गए, धूप निकली, बादल छटे। भगवान बोले, चलिए निकलिए। सारे ब्रजवासी अपना अपना गोधन सामान लेकर के निकले, और जैसे मेरे गिरिराज को कन्हैया ने उठाया था वैसे ही रख दिया। इंद्र जी आए, कामधेनु गाय को लेकर के, ऐरापत हाथी को लेकर के 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। ठाकुर जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया। हम देवताओं के इंद्र हैं, आज से आप गायों के इंद्र हो। भगवान को नाम दिया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अभी आरती और प्रसाद, कल की बड़ी पावन कथा, भगवान की महारास लीला। श्री राधे। हाँ, महाराज भगवान की महारास लीला, वृंदावन से मथुरा पदार्पण, गोपिका विरह, कंस उद्धार और रुक्मणी मंगल। कल ठाकुर जी दुल्हा बनेंगे, कल बारात है भगवान की, सब लोग बाराती बन के आना है। तैयार होके आइएगा बारातियों जैसे, कल बारात में चलेंगे सब। कल ठाकुर जी की शादी होगी, कल दुल्हा बनेगा हमारा गोविंद। तो कल की कथाएं हैं ये सब, भगवान का सुंदर पान ग्रहण संस्कार समय से पधारेंगे। बोले गोविंद भगवान की। ठीक 2 बजे आ जाइएगा। श्री राधे। 5 बजे तक आते ही रहते हो, धीरे 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 धीरे। अभी गाया तो नच नहीं पाया। बोले गोविंद भगवान की जय। यथास्थान खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बोले गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे कजरा बन के बस जा श्याम, समाज हमारी अखियन। कजरा बन के बस जा श्याम, समाज हमारी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, समाज हमारी अखियन में। आजा मोरी ने अखियन में, आजा मोरी ने अखियन में। बस जा मोरी ने अखियन में, बस जा मोरी ने अखियन में। कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा बन के बस जा श्याम, समाज हमारी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, समाज हमारी अखियन। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। तबले का बेस खोलिएगा, बेस खोलो तबले का। कजरा बन के
कजरा बन के बस जा श्याम समझ हमारी अखियन ओ कजरा बन के बस जा श्याम के आजा मोरी अखियन ताली की सेवा करते हुए नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो हाय प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो तेरी मस्ती का छल के जाम समाज हमारी अखियन तेरी मस्ती का चल गए शाम तो आजा मोरी अखियन में कजरा बन के बस जा श्याम समाज हमारी अखियन ओ कजरा बन के बस जा शाम के आजा मोरी अखियन श्राद्ध है ठाकुर जी ने हाथ दिए सीधे सीधे हाथ नाच लीजिए श्राद्ध है तेरे दर्श को तरसती है अखियां तेरे दर्श को तरसती है अखियां कर कर के यादें बरसती है अखियां कर कर के हाय कर कर के यादें बरसती है अखियां कर कर के यादें बरसती है तेरा पागल खड़ा रे दिल का समझ हमारी और तेरा पागल खड़ा है तेरा के आजा मोरी अखियन में कजरा बन के बस जा श्याम समझ हमारी अखियन में ओ कजरा बन के बस जा के आजा मोरी अखियन में हाय समझ हमारी अखियन में हाय समझ हमारी अखियन में हाय समझ हमारी अखियन में हाय समझ हमारे अखियन में। बोली शावरिया सरकारी की जय हो गिरिराज महाराज की जय हो भागवत भगवानी की जय हो आज के अंत की जय हो जय जय श्री राधे। अभी आरती के बाद प्रसाद आप क्या बोली बांके बिहारी लाल की जय गिरिराज महाराज की जय बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोया है। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोया है। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मेरो मन मोहे या छवि परी में बलि बलि जा। या छवि पर मैं बलि बलि जाऊं। हरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों के लिए गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे। जिसने सारी दुनिया तारी। दुनिया है तारी उन्हीं चरणों में मैं शीश झुका। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे प्यास नाते तुम्ही हो। प्यास दास के नाथ तुम हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ तुम्ही हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ तुम हो। साथ तुम्ही हो। तेरे चरणों में सर्व श्री चरणों में बलि बलि बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। तुम्हें को रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर